अगले कुछ क्षणों में अटेंशन रखेंगे और जो शब्द है वो है मेहमान। गेस्ट जो है उसे जागृति, जब हम गेस्ट कहते हैं तो अदृश्य सोल की बात कर रहे हैं। उसे पता है वो यहाँ पर मेहमान है। कुछ भी ओन नहीं कर सकता, कुछ अपना नहीं सकता और कुछ खो नहीं सकता। ऐसे ही जैसे कोई गेस्ट किसी के घर में विजिट करने आया हो, और नेचुरली उसके जीवन में हल्कापन रहता है, एक सिक्योरिटी होती है मेहमान की, सुरक्षा की महसूसता, स्वतंत्रता। वो अवेयर है कि उसका प्रस्थान है, उसका यहाँ से एक डिपार्चर टाइम है, निकलने का समय। वो जागृत है, उसका एक घर है, खुश है वो इस दुनिया में आने को और रहने को भी। कभी नहीं बोलता कि उसका एक घर है। हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम इस प्लैनेट में, इस ग्रह पर मेहमान हैं। बहुत ही क्लियर है ये मेहमान कि उसे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए और वो कभी कुछ नहीं खोता। न किसी चीज को, न किसी अन्य व्यक्ति को। उसे पता है ये शरीर भी उसका नहीं है। एक अणु, एटम भी यहां से नहीं ले जा सकता। उसका घर अदृश्य है, और उसे पता है कि एक फैमिली है, सोल्स की, आत्माओं की। तो ये अदृश्य मेहमान हर क्षण एक गिफ्ट समझता है। हर संपर्क उसके लिए तोहफा है। किसी में लगाव नहीं लगाता। क्षण आते हैं और क्षण चले जाते हैं। यात्री है,
उसे यहाँ से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। टूरिस्ट है, वो हैप्पी है यहाँ मेहमान बनकर, और वो खुश है अपने घर पर भी। इसका घर साइलेंस का घर है। हम इस घर को देखते हैं सुनहरे रंग के लाल प्रकाश में। घर है साइलेंस का। यहाँ सब अमर है और हर पहलू बहुत बड़ा है, यानी समय से परे की दुनिया है। कोई बाउंड्रीज नहीं है। और हम चूज करते हैं कि ड्रामा में ना जाए, विस्तार में ना जाए, कुछ कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ हम घर पर रहें, वहां के अनुभव में। हम एक्सपीरियंस करते हैं वो साइलेंस और लाइट को, उस प्रकाश को भी अनुभव करते हैं। बेहद का घर, उस घर में छोटा सा पॉइंट, प्रकाश के अंदर, उस साइलेंस के भीतर। और आत्मा यहाँ पर उसे अपनापन महसूस होता है, बिलोंगिंगनेस। सोल्स यहाँ बिलोंग करती हुई उनका घर है। कोई भी अन्य विचार आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये विचार कहानी से है और हमें उस विस्तार में नहीं जाना है। हम घर को देखते हैं, अनुभव करते हैं वो फैमिली ऑफ सोल्स, आत्माओं की फैमिली को, और समझते हैं ये मेन चीज है। रियल दुनिया ये है, बाकी सब कहानी है। इसके अलावा बाकी सब विस्तार है, फिक्शन है, जैसे काल्पनिक कहेंगे, ड्रामा की सच्चाई। इस मेन दुनिया के अलावा सब कुछ कहानी है। इस घर में अब हम उस स्थान पर आते हैं जहां पर सुप्रीम पिता है। सुप्रीम पिता भी एक पॉइंट है, अदृश्य उपस्थिति के रूप में, बहुत छोटा टाइनी पॉइंट। और केवल पिता ही हमेशा जागृत रहते हैं, हमेशा उस
उपस्थिति के रूप में हमेशा कल्याणकारी, पूरी स्पष्टता में हम ये फोकस टाइम, एकाग्रता का टाइम क्रिएट करते हैं। जागृत आत्मा उस साइलेंस में लाइट हाउस का काम करती है, उस शांति के घर में परमात्मा की कंपनी में। यहाँ प्रेम का संबंध है, ये अविनाशी घर है। जैसे हम ये यात्रा जारी रखते हैं, हमारा लक्ष्य है कि हम जागृत रहें, चाहे आसमान में, चाहे घर पे। जब हम स्थूल दुनिया में हैं तो गेस्ट हैं, जब आसमान में हैं फिर हम अपने घर पर हैं। थैंक यू। हमारी दूसरी प्रैक्टिस है दो स्टार्स, दो सितारों के ऊपर। एक सेकेंड में हम अपने आप को एकाग्र करते हैं। उस आसमान में दो पॉइंट्स हैं, दो स्टार्स हैं। तो अदृश्य सितारे eternal points of light, और हम इस सच्चाई को देखते हैं ठीक इसी क्षण एक अदृश्य स्तर पर ये दो स्टार्स हैं, साथ ही जो एक दूसरे की नेचर को, महानता को और ब्यूटी को समझते हैं और जागृत हैं। बाबा की सुप्रीम पर्सनालिटी है, सबसे ऊंची, सबसे पावन और सबसे समझदार। जागृत आत्मा की ये दुनिया है।
ये सुप्रीम डायमेंशन, ये लाल रंग का प्रकाश, ये उसका घर है और ये सब कुछ है उसके लिए। ये डायमेंशन है साइलेंस का और लाइट का। साथ ही उसे पता है कि नीचे एक साउंड और एक्शन की दुनिया है जहां शोर है, लेकिन वो दूसरा आयाम है, दूसरा डायमेंशन, कहानी की दुनिया। इस पूरे मेडिटेशन के दौरान हमारा ध्यान 2 स्टार्स पर है अभी भी। 2 सितारे जो क्लोज, बहुत करीबी दोस्त हैं, साथी हैं। और एक उत्सव में है और इनका उत्सव चलता ही रहता है, चाहे जो भी हो ड्रामा में। साइलेंटली आनंदित, साइलेंटली सुरक्षित, फ्री है। यहाँ कोई माया रावण नहीं है। हम इस बहुत ही मीठे साथीपन को फील करते हैं। श्रेष्ठ साथ ये 2 सितारों का। और इस एक संबंध में सारे संबंध मर्ज हो रखे हैं। रॉयल परफेक्ट रिलेशनशिप है अदृश्य स्तर पर। साकारी संकल्प और फीलिंग्स से परे की दुनिया है जहाँ सबका मन एक दूसरे से मैच करता है। इनकी दुनिया का साथ टाइमलेस है। समय से परे है और कभी ना खत्म होने वाला साथ। जबकि ड्रामा हर पल बदल रहा है, वैरायटी चीजें हैं और खत्म भी हो रहा है। सरप्राइज है वहां और सस्पेंस भी है। लेकिन जो जागृत है वो इस वैभव की दुनिया के बंधन में नहीं है। लगाव मुक्त प्रेक्षक की तरह, डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह वो इस मनोरंजन को देखते हैं और खुद अचल, अडोल और स्थैर्य रहते हैं अपने इस अविनाशी सत्य में।
थैंक यू।